आगे बढ़ जाएंगे। मौलाना जर्जिस का एक और विवादित बयान सामने आया है। शिव और ब्रह्मा पर मौलाना जर्जिस का विवादित बयान। 22 जुलाई के वीडियो में विवादित बयान। बिहार की कटिहार का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। आपको वो स्टेटमेंट भी सुनाएंगे मौलाना जर्जिस द्वारा क्या कहा गया है। हालांकि उनके खिलाफ लगातार अब आपत्ति जो है देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। मौलाना जर्जिस इससे पहले भगवान कृष्ण को लेकर भी जो है दावा कर चुके हैं। भगवान कृष्ण को लेकर कह चुके हैं कि वो नमाज अदा करते थे। और एक बार फिर से मौलाना ने यहाँ पर ज्ञान बखान अपना किया है। क्या कहा है सुन लेते हैं उस वीडियो के कुछ अंश। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़, आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल कहीं किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है। दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं। मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का तो शिव पूजा कैसे होती है? शिव जी शंकर जी, अरे तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी शिव। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक, क्या बात है? हमने कहा नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। अब देखिए मौलाना जो कुछ कह रहे हैं, मौलाना जर्जिस, अब उनके खिलाफ लोग गुस्सा हो गए, नाराज सड़कों पर उतर आए, संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान मंच ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे पर मौलाना जर्जिस का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने जर्जिस को गिरफ्तार करो के नारे लगाए हैं। मौलाना जर्जिस एक बार फिर से ज्ञान बखारते हुए नजर आए हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। और ऐसे में उनकी इस तरह की हरकत पर अब हिंदू समुदाय के लोग जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में मौलाना जर्जिस के खिलाफ सड़क पर उतरे संगठन। भारतीय किसान मंच ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे पर मौलाना जर्जिस का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिस को गिरफ्तार करो के नारे भी लगाए हैं। मौलाना जर्जिस जो उसने हमारे आराध्य भगवान को किस तरह की कहा है, उस मौलवी ने नहीं जो अपशब्द कहे हैं वो एकदम बहुत ही मैं घोर निंदा करता हूँ। सरकार अभी तक क्यों चुप है? पट्टा डाल के गले में कुत्ता वाला इसको पकड़ के लखनऊ लाना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे आराध्य भगवान शंकर को और हमारे आराध्य भगवान ब्रह्मा को इस तरह से अपशब्द बोले कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। और इनको किसने ये दिया है, किसने अधिकार दिया है कि हमारे भगवान को इस तरह बोले? इनके खिलाफ मैं तहरीर लाया हूँ, मुकदमा लिखवा करके, और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पकड़ के लाया जाए। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव पर इतना गलत टिप्पणी करना, जो हम लोग अपने मुंह से बयां भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना बहुत गलत है। पकड़कर पुलिस जल्द से जल्द लाए, नहीं तो हमारा पूरा संगठन इसको खुद पकड़वाने का काम करेगा और जूतों से पीटा जाएगा और प्रशासन को दिया जाएगा। तो लगातार नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी पर ज़रा बातचीत के लिए मेरे साथ सुशील कुमार जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड। सुशील जी, मौलाना जर्जिस के स्टेटमेंट पहले भी हमने सुने हैं कि मौलाना बार बार इस तरह के बयान, अपने धर्म में आपका विश्वास है ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म पर टिप्पणियां करना, इस तरह के बयान देना, क्या मकसद है इसका? बिल्कुल उनका जो जिस तरह बिगड़े बोल हैं, कभी ये भगवान कृष्ण पे बोलते हैं, अब ब्रह्मा विष्णु महेश पे बोला है, तो ये भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं। और इनके जो बिगड़े बोल हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। यहाँ तक कि साधु संत बेहद ज़्यादा नाराज़ हैं। और यहाँ तक कि भारत किसान मंच ने तो आज हजरतगंज में प्रदर्शन भी किया और बाकायदे इनका पुतला फूंका और तहरीर भी दी है।
कोतवाली में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। तो सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में भगवान शंकर के लिए बोल देना कि मारने वाले हैं वो, तो ऐसी बात कहना ये कहीं ना कहीं जो हिंदू वर्ग के लोग हैं और तमाम संत हैं उन्हें बेहद ज़्यादा नाराज़गी है। उनका कहना इनकी गिरफ्तारी तुरंत हो। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले भी भगवान कृष्ण को भी एक भगवत गीता के श्लोक को तोड़ मरोड़ के पेश किया और ये कहा कि भगवान कृष्ण 5 टाइम की नमाज अदा करते थे और वो मुसलमान थे। तो ये सब बातें कहकर आप भगवान शंकर पर बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी पे बोल रहे हैं, विष्णु जी पे बोल रहे हैं। तो ये सब जिस तरह का इनका कहने का तरीका है वो बेहद ख़राब है। इसको लेकर लोगों में बेहद ज़्यादा नाराज़गी है और साधु संत भी चाहते हैं इन पर कार्रवाई हो। मौलाना जजेस को सुनने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए होंगे निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों को दूसरे धर्म के बारे में ज्ञान देना, ये क्या मानसिकता है और क्या वो करना चाहते हैं इसके जरिए? भाई वो तो ऑलरेडी धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म में शामिल हुए हैं, अब उन्हें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, जो मौलाना जर्जी से बिहार में ये एक मुस्लिम समुदाय का कार्यक्रम था उसमें बोल रहे थे और ये लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोगों में कार्यक्रम होते हैं वहाँ बोलते हैं। तो ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अपमानित कर रहे हैं जो हमारे हिंदू समाज के तमाम साधु संत हैं और जो लोग हैं। तो इस तरह की बातें कह के ये कहीं ना उनका उपहास उड़ा रहे हैं। तो ये इस पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह लोग बेहद ज़्यादा नाराज़ हैं, साधु संत नाराज़ हैं और ये जिस तरह के बयान दे रहे हैं, साथ में देवी देवता जो हमारे आराध्य होते हैं, हमारे पूज्य होते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। तो इसको लेके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक इस तरह के लोग माहौल खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनकी मंशा है कि वो दो समुदायों के बीच जो खाई है उसे और ज्यादा गहरा कैसे किया जाए, एक दूसरे के अंदर जहर कैसे घोला जाए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। लोकसभा में वंदे मातरम बिल पास हो गया है। वंदे मातरम बिल के खिलाफ असाउद्दीन ओवैसी, वंदे मातरम में देवी देवताओं की पूजा की बात है, उनका जिक्र है। ये ओवैसी ने कहा है वंदे मातरम बिल आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा जनगण मन में देश दिखता है। ओवैसी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश बीजेपी कर रही है। ये असाउद्दीन ओवैसी की तरफ से दावा किया गया है और विरोध किया गया है। वंदे मातरम बिल चूंकि लोकसभा में पास हो चुका है, ऐसे पर अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, मौलाना काफी हो। ये तो देश को आजाद कराने के लिए किया था। यहां पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की, बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।